तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है, उसका नाजायज फायदा उठा रही हो। मुझे नहीं लगता उसे अब तुम्हारी जरूरत होगी, और वैसे भी वो अब बड़ा हो चुका है। माफी चाहती हूँ। जी सर। चंदा रो क्यों रही है आप? मौसम एंजॉय कर रही है? उस्मा का ख्याल आ गया तो इसलिए रोना आ गया। कुछ नहीं चंदा, बस वो नहीं सर, मुझे क्यों कुछ कहने लगे। बाबा ने कुछ कहा है? चंदा अब अगर आप जाके बात करोगे तो चंदा आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। मैं कहूँगा मैंने सुन लिया है। वो यही समझेगी कि मैंने शायद शिकायत लगाई। मैं उन्हें नहीं बताऊंगा। वो इसलिए कि तुम लाला को जानते ही नहीं हो। लेकिन सुहेल की बातों से मुझे ऐसा नहीं लग रहा। जाहिर है तुम यहाँ मेरी मोहब्बत में तो आए नहीं होगे। बाबा मुझे आपसे बात करनी है। सिहान, मुझे इस वक्त इमोशनल ड्रामे की जरूरत नहीं है। आपने मुझसे इस तरह का रिश्ता जोड़ा ही कब है? इसलिए कि मेरे पास इन फजूल बातों का वक्त नहीं है। इमोशंस का आप पर असर होता कहाँ है? फिर ये सलीम का क्या मसला था? पहला ट्रक तो टाइम पे पहुंच गया था। हाला वो एसएचओ इकबाल मिलने आया। वो क्यों लेट हुआ? उसने रूट क्यों बदला? ये वाला जो चेक पोस्ट है ना, ज्यादा ही सख्त है, इसका कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। अच्छा चलो बुलाओ उसे। हाँ इकबाल, कैसे आना हो? अस्सलामुअलैकुम लाला। सिकंदर, इसके सलाम का जवाब दो। लाला मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपको सलाम करता चलूं। जिसकी वजह से तुम उसके मशकूर और ममनून बन रहे हो। तुमने जिन जिन बातों का जिक्र किया है ना, वो गलत तो कुछ नहीं कह रहे ना। ये भी तो इस घर के बाकी मुनासिबों की तरह एक मुनासिब ही। उसके वो पैसे लेती है कि मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ किया ही नहीं। यानी कि तुम ये कहना चाहते हो मैं बाबा से लड़के आया हूँ। बाबा से लड़के आया हूँ या उनसे नाराज? आपको कैसे पता चल जाता है? तुम्हारे चेहरे पे अजीब सी एक्साइटमेंट होती है, इसलिए कि जब तुम बाहर किसी से कॉन्फ्लिक्ट करके आते हो तो तब साफ पता चल जाता है तुम्हारे चेहरे से कि समथिंग इज रॉन्ग। बट व्हेन इट कम्स टू योर फादर, बहुत बड़ी फतह हासिल करके आए हो। मैं देखिए, आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आई एम सॉरी ज़करिया साहब, मैं किसी ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना आज ना कल। देखिए ज़करिया साहब, मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं बेचनी। दिस इज़ माई प्रॉपर्टी, ये मेरी ज़िंदगी है, और आपके ऑफर का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए मैम, आप बहुत जल्द फैसला ले रही हैं। मैं इसे नहीं बेचना चाहती। कोई तो नो थैंक्स। Do you need any help? Are you sure? अगर चाहिए भी होगी तो आपसे नहीं लूंगी। चैन दो, पकड़ दो। कर दो। गाड़ी में आप पीछे पर्स क्या है? और फोन? ये तुम्हारी रिस्ट वॉच का है? असल में स्नैचिंग हो गई। क्या स्नैचिंग हो गई? व्हाट्स सो फनी? अब सामने वाला आपके एफर्ट को एक्नॉलेज ही ना करे, क्या फायदा मरियम? अब बस कर दो ना उसकी बुराइयां। नहीं, बस क्यों कर दो? अच्छा जस्ट रिलैक्स। नहीं, आप खुद सोचिए, उस लड़की में इतनी बुराइयां, मैं अगर अभी से शुरू करूं सुबह हो जाएगी उसकी बुराइयां खत्म ना हो। 2 बार यू टर्न लेकर गया उसकी मदद करने के लिए, फिर भी गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं थी। एक लड़की एक सुनसान सड़क पर अकेली खड़ी है जिसकी गाड़ी खराब है। मैं पता नहीं मुझे क्या समझ रही थी, फिर मैं जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के मुझे गाड़ी में बिठाना पड़ा है। तुमने जो किया ना वो हर कोई नहीं करता है। But you know something, सिहान? रियली? Really? किसी को मुश्किल में देखकर ना लोग 1-2 मिनट के लिए रुक जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ के मदद नहीं करते। और आप कह रहे हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं। मैं कैसे मान लूं ये बात? बा, ये लोग आपकी कंपनी, आपके नाम के अंडर क्या कुछ करते फिर रहे हैं शहर में। मुझे तो इन लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं पता। ये क्या हो रहा है ज़करिया? मैं बात कर रहा हूँ ना। झूठ बोल रहे हो यार, सब पता है आपको। तो क्या करूं? सबको जान से मार दूं? बाबा बात ही तो कर रहे हैं आपस, बस बात ही कर रहे हैं। बात करने का मतलब किसी को जान से मार देना नहीं होता है। तब सुकून मिलेगा तुम्हें। बाबा आपका नाम खराब कर रहे हैं। बात करने का मतलब होता है समझाना, खुद समझना। और कोई भी अगर मेरे बाप का नाम खराब करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हें परवाह है, इन्हें नहीं परवाह आपकी। लेकिन तुम्हारी इस फजूल कमिटमेंट की वजह से
गाजी यूसुफ जहां जमीन लेता है वहीं उसका हुक्म चलता है। मुझे 2 टके के लोगों के सामने घुटने टेकने पड़ गए जितना तुम्हारी वजह से पहुंचे। मुझे आज तक उन लोगों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरी डिग्निटी, मेरी रेपुटेशन दोनों डैमेज हो गई हैं। इन लोगों की तोड़ फोड़ को बस्ती वालों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। वाह। आपको आपके सबऑर्डिनेट्स ने बताया नहीं that I'm not interested in selling this place? मैंने आपसे कहा भी था कि ब्लैंक चेक। ये क्या है? तो क्या आप इसमें अपनी मर्जी का अमाउंट डालें? I can see that, लेकिन आप मुझे क्यों दे रहे हैं? आप शायद मेरी बात समझ नहीं रहे। और कल वो आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाए। इसे मैं खरीद रहा हूं। ये जमीन आपकी थी। आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे, All right, इसलिए आपने इसे मुझे बेच दिया। इस मामले को हल कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा ये एपिसोड 2 आ चुका है और अभी भी दिल धड़क रहा है। दानिश, तैमूर और हिबा बुखारी की केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त थी कि हर आर्ग्यूमेंट में भी प्यार दिख रहा है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एपिसोड 3 का फुल रिव्यू प्लस प्रेडिक्शन टीज़र को डिटेल में देखकर। सो बैठ जाओ, चाय पियो और सुनो, क्योंकि एपिसोड 3 में ट्विस्ट ऐसे आने वाले हैं कि आप स्क्रीन से आँख नहीं हटा पाओगे। पहले करते हैं एपिसोड 2 का एक क्विक रिव्यू। दोस्तों, एपिसोड 2 ने स्टोरी को बिल्कुल नया लेवल दे दिया। एलिफ की कार डिस्ट्रेड रोड पर ब्रेक डाउन हो जाती है और वही सिहान, गाजी, दानिश, तैमूर आ जाते हैं। उनका पहला मिलना प्योर हेड एट फर्स्ट साइड वाला। एलिफ गुस्से में है, सिहान एटीट्यूड दिखा रहा है, लेकिन दोनों के बीच वो स्पार्क ऑलरेडी जल रहा है। हिबा बुखारी ने एलिफ का स्टेप रन और सेल्फ रिस्पेक्ट वाला कैरेक्टर इतना परफेक्ट प्ले किया कि दिल जीत लिया। और दानिश, उसके एक्सप्रेशंस पे वो इंटरनल पेन भी दिख रहा है जो उसके फादर गाजी यूसुफ के साथ है। गाजी यूसुफ रेस्टोरेंट लैंड के लिए पावर यूज़ कर रहा था, एंटीमेटेड कर रहा था, लेकिन एलिफ ने अपनी मेमोरीज बेचने से साफ मना कर दिया। एक तरफ फादर सन का इमोशनल डिस्टेंस, दूसरी तरफ निशाद, चंदा के साथ सियान का कंफर्ट, और बीच में वो एक्सीडेंटल मीटिंग। एपिसोड 2 का एंडिंग क्लिफहैंगर ने हम सबको टीज़र के लिए तड़पा दिया। डायरेक्शन, लाइटिंग सब टॉप क्लास। दानिश हिबा का जोड़ी वापस आ गया और इस बार ज़्यादा मैच्योर केमिस्ट्री के साथ। अब आते हैं असली मज़ा एपिसोड 3 टीज़र पे। मैंने टीज़र बार बार देखा, जिसको सिर्फ 12 घंटे में 5,12,000 के करीब व्यूज़ आ चुके थे, और ये बता रहा है कि क्या ट्विस्ट आ सकते हैं। ट्विस्ट की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये ड्रामा 2026 का 1 बिलियन क्रॉस करने वाला ड्रामा होगा, और ये बात गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूँ। टीज़र शुरू होता है रोमांटिक सॉन्ग से और फिर सीधा कन्फ्रंटेशन। एक लेडी मरियम गुस्से में चलती है, कार का गिलास ब्रोकन, बम्पर, लाइट, गोल्ड चेन, मोबाइल, पर्स, वॉच, टोटल 7,80,000 का क्लेम। वो सीधा गाजी यूसुफ के बेटे पे इल्ज़ाम लगा रही है। सियान का जवाब, नो मरियम, कुछ पनिशमेंट तो बनता है, और वो बोलती है कि 2-3 गालियाँ भेजकर धमका दूंगा। फिर वो डायलॉग जो दिल को हिलाता है, जो बात मुझसे करनी है वो मुझसे ही करो, मैं तुम्हारे लॉस कॉम्पनसेट कर दूंगा। लेकिन ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है। टीज़र में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी दिखता है। लैंड किसके नाम रजिस्टर हो रही है, वो गेम जो ख़त्म नहीं होने वाला। और सबसे बड़ा हिंट, सियान की ज़िंदगी में एक ऐसा स्टॉर्म फेस करने वाला सीन आने वाला है जो उसने खुद नहीं बनाया। उसके 2 सबसे बड़े पिलर्स, एलिफ और उसका फादर गाजी यूसुफ, एक इम्पॉसिबल अल्टीमेटम फेस करते हैं। दोनों उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसा डिफ़िकल्ट चॉइस करते हैं जो घर में चैलेंजिंग डिस्टेंस और लाइफ लॉन्ग रिग्रेट पैदा करेगा। अब चलते हैं मेरे प्रेडिक्शन पर। एपिसोड 3 में आगे क्या ट्विस्ट आ सकते हैं। गलत फहमियों का सबसे बड़ा ब्लास्ट, वो कार डैमेज और चैन चोरी एक्चुअली गाजी यूसुफ के गुंडों का काम है, जो एलिफ को डराने के लिए किया गया था। सियान जब एलिफ से मिलता है तो कंपनसेशन ऑफर करता है, लेकिन एलिफ उसको थप्पड़ जैसे बात सुनाती है, तुम्हारे घर वालों ने ही ये सब किया है। ये सीन दानिश और हिबा की केमिस्ट्री को और इंटेंस कर देगा। दूसरा सबसे बड़ा ट्विस्ट, फादर सन फुल क्लैश ऑन। गाजी यूसुफ अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के नाम पे एलिफ के अगेंस्ट प्लान बनाता है, लेकिन एलिफ और गाजी यूसुफ दोनों मिलकर सियान को कुछ बड़े हकीकत से बचाने का फैसला करते हैं। रिजल्ट, घर में तकसीम। मरियम का रोल बड़ा होगा और सियान को लगेगा कि उसके
सबसे करीब लोग उसे धोखा दे रहे हैं। अब करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे बड़े बिगेस्ट ट्विस्ट की बात। सियान इलिफ के लॉस को रिपेयर करने की कोशिश करेगा लेकिन फेल हो जाएगा। टीजर में सियान गाजी कुडंट रिपेयर इलिफ्स लॉस वाला हिंट ऑलरेडी है। ये फेलियर उन दोनों को और करीब लाएगा लेकिन फैमिली प्रेशर बढ़ेगा। प्रेडिक्शन, सियान अपने फादर के अगेंस्ट खड़ा होगा और शायद इलिफ के लिए घर छोड़ने का फैसला भी ले सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़, टाटा, गुड बाय। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा एपिसोड 2 आ चुका है और अभी भी दिल धड़क रहा है। दानिश तैमूर और हिबा बुखारी की केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त थी कि हर आर्ग्यूमेंट में भी प्यार दिख रहा है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एपिसोड 3 का फुल रिव्यू प्लस प्रेडिक्शन टीज़र को डिटेल में देखकर। सो बैठ जाओ, चाय पियो और सुनो, क्योंकि एपिसोड 3 में ट्विस्ट ऐसे आने वाले हैं कि आप स्क्रीन से आंख नहीं हटा पाओगे। पहले करते हैं एपिसोड 2 का एक क्विक रिव्यू। दोस्तों, एपिसोड 2 ने स्टोरी को बिल्कुल नया लेवल दे दिया। इलिफ की कार डिस्ट्रेड रोड पर ब्रेक डाउन हो जाती है और वही सिहान गाजी दानिश तैमूर आ जाते हैं। उनका पहला मिलना प्योर हेड एट फर्स्ट साइड वाला। इलिफ गुस्से में है, सिहान एटीट्यूड दिखा रहा है, लेकिन दोनों के बीच वो स्पार्क ऑलरेडी जल रहा है। हिबा बुखारी ने इलिफ का स्टेप रन और सेल्फ रिस्पेक्ट वाला कैरेक्टर इतना परफेक्ट प्ले किया कि दिल जीत लिया। और दानिश, उसके एक्सप्रेशंस में वो इंटरनल पेन भी दिख रहा है जो उसके फादर गाजी यूसुफ के साथ है। गाजी यूसुफ रेस्टोरेंट लैंड के लिए पावर यूज़ कर रहा था, एंटीमेटेड कर रहा था, लेकिन इलिफ ने अपनी मेमोरीज बेचने से साफ मना कर दिया। एक तरफ फादर सन का इमोशनल डिस्टेंस, दूसरी तरफ निशाद चंदा के साथ सियान का कंफर्ट, और बीच में वो एक्सीडेंटल मीटिंग। एपिसोड 2 का एंडिंग क्लिफहैंगर ने हम सबको टीज़र के लिए तड़पा दिया। डायरेक्शन, लाइटिंग सब टॉप क्लास। दानिश हिबा का जोड़ी वापस आ गया और इस बार ज़्यादा मैच्योर केमिस्ट्री के साथ। अब आते हैं असली मज़ा एपिसोड 3 टीज़र पे। मैंने टीज़र बार बार देखा, जिसको सिर्फ 12 घंटे में 5,12,000 के करीब व्यूज़ आ चुके थे, और ये बता रहा है कि क्या ट्विस्ट आ सकते हैं। ट्विस्ट की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये ड्रामा 2026 का 1 बिलियन क्रॉस करने वाला ड्रामा होगा, और ये बात गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूँ। टीज़र शुरू होता है रोमांटिक सॉन्ग से और फिर सीधा कन्फ्रंटेशन। एक लेडी मरियम गुस्से में चलती है, कार का गिलास ब्रोकन, बम्पर लाइट, गोल्ड चेन, मोबाइल, पर्स, वॉच, टोटल 7,80,000 का क्लेम। वो सीधा गाजी यूसुफ के बेटे पे इल्ज़ाम लगा रही है। सियान का जवाब, नो मरियम, कुछ पनिशमेंट तो बनता है, और वो बोलती है कि 2-3 गालियाँ भेजकर धमका दूंगा। फिर वो डायलॉग जो दिल को हिलाता है, जो बात मुझसे करनी है वो मुझसे ही करो, मैं तुम्हारे लॉस कॉम्पनसेट कर दूंगा। लेकिन ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है। टीज़र में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी दिखता है। लैंड किसके नाम रजिस्टर हो रही है, वो गेम जो ख़त्म नहीं होने वाला। और सबसे बड़ा हिंट, सियान की ज़िंदगी में एक ऐसा स्टॉर्म फेस करने वाला सीन आने वाला है जो उसने खुद नहीं बनाया। उसके 2 सबसे बड़े पिलर्स, इलिफ और उसका फादर गाजी यूसुफ, एक इम्पॉसिबल अल्टीमेटम फेस करते हैं। दोनों उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसा डिफ़िकल्ट चॉइस करते हैं जो घर में चैलेंजिंग डिस्टेंस और लाइफ लॉन्ग रिग्रेट पैदा करेगा। अब चलते हैं मेरे प्रेडिक्शन पर। एपिसोड 3 में आगे क्या ट्विस्ट आ सकते हैं। गलत फहमियों का सबसे बड़ा ब्लास्ट, वो कार डैमेज और चैन चोरी एक्चुअली गाजी यूसुफ के गुंडों का काम है, जो इलिफ को डराने के लिए किया गया था। सियान जब इलिफ से मिलता है तो कंपनसेशन ऑफर करता है, लेकिन इलिफ उसको थप्पड़ जैसे बात सुनाती है, तुम्हारे घर वालों ने ही ये सब किया है। ये सीन दानिश और हिबा की केमिस्ट्री को और इंटेंस कर देगा। दूसरा सबसे बड़ा ट्विस्ट, फादर सन फुल क्लैश ऑन। गाजी यूसुफ अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के नाम पे इलिफ के अगेंस्ट प्लान बनाता है, लेकिन इलिफ और गाजी यूसुफ दोनों मिलकर सियान को कुछ बड़े हकीकत से बचाने का फैसला करते हैं। रिजल्ट, घर में तकसीम। मरियम का रोल बड़ा होगा और सियान को लगेगा कि उसके सबसे करीब लोग उसे धोखा दे रहे हैं। अब करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे बड़े बिगेस्ट ट्विस्ट की बात। सियान इलिफ के लॉस को रिपेयर करने की कोशिश करेगा लेकिन फेल हो जाएगा। टीज़र में सियान गाजी कुडंट रिपेयर इलिफ्स लॉस वाला हिंट ऑलरेडी है। ये फेलियर उन दोनों को और करीब लाएगा लेकिन फैमिली प्रेशर बढ़ेगा। प्रेडिक्शन, सियान अपने फादर के अगेंस्ट खड़ा होगा और शायद इलिफ के लिए घर छोड़ने का फैसला भी ले सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़, टाटा, गुड बाय।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा ये एपिसोड 2 आ चुका है और अभी भी दिल धड़क रहा है। दानिश तैमूर और हिबा बुखारी की केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त थी कि हर आर्ग्यूमेंट में भी प्यार दिख रहा है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एपिसोड 3 का फुल रिव्यू प्लस प्रेडिक्शन टीज़र को डिटेल में देखकर। सो बैठ जाओ, चाय पियो और सुनो, क्योंकि एपिसोड 3 में ट्विस्ट ऐसे आने वाले हैं कि आप स्क्रीन से आँख नहीं हटा पाओगे। पहले करते हैं एपिसोड 2 का एक क्विक रिव्यू। दोस्तों, एपिसोड 2 ने स्टोरी को बिल्कुल नया लेवल दे दिया। एलिफ की कार डिस्ट्रेड रोड पर ब्रेक डाउन हो जाती है और वही सिहान गाजी दानिश तैमूर आ जाते हैं। उनका पहला मिलना प्योर हेट एट फर्स्ट साइट वाला। एलिफ गुस्से में है, सिहान एटीट्यूड दिखा रहा है, लेकिन दोनों के बीच वो स्पार्क ऑलरेडी जल रहा है। हिबा बुखारी ने एलिफ का स्टेप रन और सेल्फ रिस्पेक्ट वाला कैरेक्टर इतना परफेक्ट प्ले किया कि दिल जीत लिया। और दानिश, उसके एक्सप्रेशंस में वो इंटरनल पेन भी दिख रहा है जो उसके फादर गाजी यूसुफ के साथ है। गाजी यूसुफ रेस्टोरेंट लैंड के लिए पावर यूज़ कर रहा था, एंटीमेटेड कर रहा था, लेकिन एलिफ ने अपने मेमोरीज बेचने से साफ मना कर दिया। एक तरफ फादर सन का इमोशनल डिस्टेंस, दूसरी तरफ निशाद चंदा के साथ सियान का कंफर्ट, और बीच में वो एक्सीडेंटल मीटिंग। एपिसोड 2 का एंडिंग क्लिफहैंगर ने हम सबको टीज़र के लिए तड़पा दिया। डायरेक्शन, लाइटिंग सब टॉप क्लास। दानिश हिबा का जोड़ी वापस आ गया और इस बार ज़्यादा मैच्योर केमिस्ट्री के साथ। अब आते हैं असली मज़ा एपिसोड 3 टीज़र पे। मैंने टीज़र बार बार देखा, जिसको सिर्फ 12 घंटे में 5,12,000 के करीब व्यूज़ आ चुके थे, और ये बता रहा है कि क्या ट्विस्ट आ सकते हैं। ट्विस्ट की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये ड्रामा 2026 का 1 बिलियन क्रॉस करने वाला ड्रामा होगा, और ये बात गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूँ। टीज़र शुरू होता है रोमांटिक सॉन्ग से और फिर सीधा कन्फ्रंटेशन। एक लेडी मरियम गुस्से में चलती है, कार का गिलास ब्रोकन, बम्पर लाइट, गोल्ड चेन, मोबाइल, पर्स, वॉच, टोटल 7,80,000 का क्लेम। वो सीधा गाजी यूसुफ के बेटे पे इल्ज़ाम लगा रही है। सियान का जवाब, नो मरियम, कुछ पनिशमेंट तो बनता है, और वो बोलती है कि 2-3 गालियाँ भेजकर धमका दूंगा। फिर वो डायलॉग जो दिल को हिलाता है, जो बात मुझसे करनी है वो मुझसे ही करो, मैं तुम्हारे लॉस कॉम्पनसेट कर दूंगा। लेकिन ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है। टीज़र में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी दिखता है। लैंड किसके नाम रजिस्टर हो रही है, वो गेम जो ख़त्म नहीं होने वाला। और सबसे बड़ा हिंट, सियान की ज़िंदगी में एक ऐसा स्टॉर्म फेस करने वाला सीन आने वाला है जो उसने खुद नहीं बनाया। उसके 2 सबसे बड़े पिलर्स, एलिफ और उसका फादर गाजी यूसुफ, एक इम्पॉसिबल अल्टीमेटम फेस करते हैं। दोनों उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसा डिफ़िकल्ट चॉइस करते हैं जो घर में चैलेंजिंग डिस्टेंस और लाइफ लॉन्ग रिग्रेट पैदा करेगा। अब चलते हैं मेरे प्रेडिक्शन पर। एपिसोड 3 में आगे क्या ट्विस्ट आ सकते हैं। गलत फहमियों का सबसे बड़ा ब्लास्ट, वो कार डैमेज और चैन चोरी एक्चुअली गाजी यूसुफ के गुंडों का काम है, जो एलिफ को डराने के लिए किया गया था। सिहान जब एलिफ से मिलता है तो कंपनसेशन ऑफर करता है, लेकिन एलिफ उसको थप्पड़ जैसे बात सुनाती है, तुम्हारे घर वालों ने ही ये सब किया है। ये सीन दानिश और हिबा की केमिस्ट्री को और इंटेंस कर देगा। दूसरा सबसे बड़ा ट्विस्ट, फादर सन फुल क्लैश ऑन। गाजी यूसुफ अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के नाम पे एलिफ के अगेंस्ट प्लान बनाता है, लेकिन एलिफ और गाजी यूसुफ दोनों मिलकर सिहान को कुछ बड़े हकीकत से बचाने का फैसला करते हैं। रिजल्ट, घर में तकसीम। मरियम का रोल बड़ा होगा और सिहान को लगेगा कि उसके सबसे करीब लोग उसे धोखा दे रहे हैं। अब करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे बड़े बिगेस्ट ट्विस्ट की बात। सिहान एलिफ के लॉस को रिपेयर करने की कोशिश करेगा, लेकिन फेल हो जाएगा। टीज़र में सिहान गाजी कुडंट रिपेयर एलिफ्स लॉस वाला हिंट ऑलरेडी है। ये फेलियर उन दोनों को और करीब लाएगा, लेकिन फैमिली प्रेशर बढ़ेगा। प्रेडिक्शन, सिहान अपने फादर के अगेंस्ट खड़ा होगा और शायद एलिफ के लिए घर छोड़ने का फैसला भी ले सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़, टाटा, गुड बाय। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा ये एपिसोड 2 आ चुका है और अभी भी दिल धड़क रहा है। दानिश तैमूर और हिबा बुखारी की केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त थी कि हर आर्ग्यूमेंट में भी प्यार दिख रहा है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एपिसोड 3 का फुल रिव्यू प्लस प्रेडिक्शन टीज़र को डिटेल में देखकर। सो बैठ जाओ, चाय पियो और सुनो, क्योंकि एपिसोड 3 में ट्विस्ट ऐसे आने वाले हैं कि आप स्क्रीन से आँख नहीं हटा पाओगे। पहले करते हैं एपिसोड 2 का एक क्विक रिव्यू। दोस्तों, एपिसोड 2 ने स्टोरी को बिल्कुल नया लेवल दे दिया। एलिफ की कार डिस्ट्रेड रोड पर ब्रेक डाउन हो जाती है और वही सिहान गाजी
दानिश तैमूर आ जाते हैं। उनका पहला मिलना प्योर हेट एट फर्स्ट साइट वाला। एलिफ गुस्से में है, सियान एटीट्यूड दिखा रहा है, लेकिन दोनों के बीच वो स्पार्क ऑलरेडी जल रहा है। हिबा बुखारी ने एलिफ का स्टेप रन और सेल्फ रिस्पेक्ट वाला कैरेक्टर इतना परफेक्ट प्ले किया कि दिल जीत लिया। और दानिश, उसके एक्सप्रेशंस में वो इंटरनल पेन भी दिख रहा है जो उसके फादर गाजी यूसुफ के साथ है। गाजी यूसुफ रेस्टोरेंट लैंड के लिए पावर यूज़ कर रहा था, एंटीमेटेड कर रहा था, लेकिन एलिफ ने अपनी मेमोरीज बेचने से साफ मना कर दिया। एक तरफ फादर सन का इमोशनल डिस्टेंस, दूसरी तरफ निशाद चंदा के साथ सियान का कंफर्ट, और बीच में वो एक्सीडेंटल मीटिंग। एपिसोड 2 का एंडिंग क्लिफहैंगर ने हम सबको टीजर के लिए तड़पा दिया। डायरेक्शन, लाइटिंग सब टॉप क्लास। दानिश हिबा का जोड़ी वापस आ गया और इस बार ज़्यादा मैच्योर केमिस्ट्री के साथ। अब आते हैं असली मज़ा एपिसोड 3 टीज़र पे। मैंने टीज़र बार बार देखा, जिसको सिर्फ 12 घंटे में 5,12,000 के करीब व्यूज़ आ चुके थे, और ये बता रहा है कि क्या ट्विस्ट आ सकते हैं। ट्विस्ट की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये ड्रामा 2026 का 1 बिलियन क्रॉस करने वाला ड्रामा होगा, और ये बात गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूँ। टीज़र शुरू होता है रोमांटिक सॉन्ग से और फिर सीधा कन्फ्रंटेशन। एक लेडी मरियम गुस्से में चलती है, कार का गिलास ब्रोकन, बम्पर लाइट, गोल्ड चेन, मोबाइल, पर्स, वॉच, टोटल 7,80,000 का क्लेम। वो सीधा गाजी यूसुफ के बेटे पे इल्ज़ाम लगा रही है। सियान का जवाब, नो मरियम, कुछ पनिशमेंट तो बनता है, और वो बोलती है कि 2-3 गालियाँ भेजकर धमका दूंगा। फिर वो डायलॉग जो दिल को हिलाता है, जो बात मुझसे करनी है वो मुझसे ही करो, मैं तुम्हारे लॉस कॉम्पनसेट कर दूंगा। लेकिन ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है। टीज़र में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी दिखता है। लैंड किसके नाम रजिस्टर हो रही है, वो गेम जो ख़त्म नहीं होने वाला। और सबसे बड़ा हिंट, सियान की ज़िंदगी में एक ऐसा स्टॉर्म फेस करने वाला सीन आने वाला है जो उसने खुद नहीं बनाया। उसके 2 सबसे बड़े पिलर्स, एलिफ और उसका फादर गाजी यूसुफ, एक इम्पॉसिबल अल्टीमेटम फेस करते हैं। दोनों उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसा डिफ़िकल्ट चॉइस करते हैं जो घर में चैलेंजिंग डिस्टेंस और लाइफ लॉन्ग रिग्रेट पैदा करेगा। अब चलते हैं मेरे प्रेडिक्शन पर। एपिसोड 3 में आगे क्या ट्विस्ट आ सकते हैं। गलत फहमियों का सबसे बड़ा ब्लास्ट, वो कार डैमेज और चैन चोरी एक्चुअली गाजी यूसुफ के गुंडों का काम है, जो एलिफ को डराने के लिए किया गया था। सियान जब एलिफ से मिलता है तो कंपनसेशन ऑफर करता है, लेकिन एलिफ उसको थप्पड़ जैसे बात सुनाती है, तुम्हारे घर वालों ने ही ये सब किया है। ये सीन दानिश और हिबा की केमिस्ट्री को और इंटेंस कर देगा। दूसरा सबसे बड़ा ट्विस्ट, फादर सन फुल क्लैश ऑन। गाजी यूसुफ अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के नाम पे एलिफ के अगेंस्ट प्लान बनाता है, लेकिन एलिफ और गाजी यूसुफ दोनों मिलकर सियान को कुछ बड़े हकीकत से बचाने का फैसला करते हैं। रिजल्ट, घर में तकसीम। मरियम का रोल बड़ा होगा और सियान को लगेगा कि उसके सबसे करीब लोग उसे धोखा दे रहे हैं। अब करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे बड़े बिगेस्ट ट्विस्ट की बात। सियान एलिफ के लॉस को रिपेयर करने की कोशिश करेगा, लेकिन फेल हो जाएगा। टीज़र में सियान गाजी कुडंट रिपेयर एलिफ्स लॉस वाला हिंट ऑलरेडी है। ये फेलियर उन दोनों को और करीब लाएगा, लेकिन फैमिली प्रेशर बढ़ेगा। प्रेडिक्शन, सियान अपने फादर के अगेंस्ट खड़ा होगा और शायद एलिफ के लिए घर छोड़ने का फैसला भी ले सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़, टाटा, गुड बाय। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा एपिसोड 2 आ चुका है और अभी भी दिल धड़क रहा है। दानिश तैमूर और हिबा बुखारी की केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त थी कि हर आर्ग्यूमेंट में भी प्यार दिख रहा है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एपिसोड 3 का फुल रिव्यू प्लस प्रेडिक्शन, टीज़र को डिटेल में देखकर। सो बैठ जाओ, चाय पियो और सुनो, क्योंकि एपिसोड 3 में ट्विस्ट ऐसे आने वाले हैं कि आप स्क्रीन से आंख नहीं हटा पाओगे। पहले करते हैं एपिसोड 2 का एक क्विक रिव्यू। दोस्तों, एपिसोड 2 ने स्टोरी को बिल्कुल नया लेवल दे दिया। एलिफ की कार डिस्ट्रेड रोड पर ब्रेक डाउन हो जाती है और वही सियान, गाजी, दानिश तैमूर आ जाते हैं। उनका पहला मिलना प्योर हेट एट फर्स्ट साइट वाला। एलिफ गुस्से में है, सियान एटीट्यूड दिखा रहा है, लेकिन दोनों के बीच वो स्पार्क ऑलरेडी जल रहा है। हिबा बुखारी ने एलिफ का स्टेप रन और सेल्फ रिस्पेक्ट वाला कैरेक्टर इतना परफेक्ट प्ले किया कि दिल जीत लिया। और दानिश, उसके एक्सप्रेशंस में वो इंटरनल पेन भी दिख रहा है जो उसके फादर गाजी यूसुफ के साथ है। गाजी यूसुफ रेस्टोरेंट लैंड के लिए पावर यूज़ कर रहा था, एंटीमेटेड कर रहा था, लेकिन एलिफ ने अपनी मेमोरीज बेचने से साफ मना कर दिया।
ایک طرف فادر سن کا ایموشنل ڈسٹینس، دوسری طرف نشاد چندا کے ساتھ سیان کا کمفرٹ، اور بیچ میں وہ ایکسیڈنٹل میٹنگ۔ ایپیسوڈ 2 کا اینڈنگ کلف ہینگر نے ہم سب کو ٹیزر کے لیے تڑپا دیا۔ ڈائریکشن، لائٹنگ سب ٹاپ کلاس۔ دانش ہبا کا جوڑی واپس آ گیا اور اس بار زیادہ میچور کیمسٹری کے ساتھ۔ اب آتے ہیں اصلی مزہ ایپیسوڈ 3 ٹیزر پہ۔ میں نے ٹیزر بار بار دیکھا جس کو صرف 12 گھنٹے میں 5,12,000 کے قریب ویوز آ چکے تھے، اور یہ بتا رہا ہے کہ کیا ٹوسٹ آ سکتے ہیں۔ ٹوسٹ کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ڈرامہ 2026 کا 1 بلین کراس کرنے والا ڈرامہ ہوگا، اور یہ بات گارنٹی کے ساتھ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں۔ ٹیزر شروع ہوتا ہے رومانٹک سانگ سے اور پھر سیدھا کنفرنٹریشن۔ ایک لیڈی مریم غصے میں چلتی ہے، کار کا گلاس بروکن، بمپر لائٹ، گولڈ چین، موبائل، پرس، واچ، ٹوٹل 7,80,000 کا کلیم۔ وہ سیدھا غازی یوسف کے بیٹے پہ الزام لگا رہی ہے۔ سیان کا جواب، نو مریم، کچھ پنشمنٹ تو بنتا ہے، اور وہ بولتی ہے کہ 2-3 گالیاں بھیج کر دھمکا دوں گا۔ پھر وہ ڈائلاگ جو دل کو ہلاتا ہے، جو بات مجھ سے کرنی ہے وہ مجھ سے ہی کرو، میں تمہارے لاس کمپنسیٹ کر دوں گا۔ لیکن یہ صرف پیسوں کا معاملہ نہیں ہے، ٹیزر میں پراپرٹی ڈسپیوٹ بھی دکھتا ہے۔ لینڈ کس کے نام رجسٹر ہو رہی ہے، وہ گیم جو ختم نہیں ہونے والا۔ اور سب سے بڑا ہنٹ، سیان کی زندگی میں ایک ایسا اسٹارم فیس کرنے والا سین آنے والا ہے جو اس نے خود نہیں بنایا۔ اس کے 2 سب سے بڑے پلرز، الف اور اس کا فادر غازی یوسف، ایک امپوسیبل الٹیمیٹم فیس کرتے ہیں۔ دونوں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک ایسا ڈیفیکلٹ چوائس کرتے ہیں جو گھر میں چیلنجنگ ڈسٹینس اور لائف لانگ ریگریٹ پیدا کرے گا۔ اب چلتے ہیں میرے پریڈکشن پر۔ ایپیسوڈ 3 میں آگے کیا ٹوسٹ آ سکتے ہیں۔ غلط فہمیوں کا سب سے بڑا بلاسٹ، وہ کار ڈیمیج اور چین چوری ایکچولی غازی یوسف کے گنڈوں کا کام ہے جو الف کو ڈرانے کے لیے کیا گیا تھا۔ سیان جب الف سے ملتا ہے تو کمپنسیشن آفر کرتا ہے، لیکن الف اس کو تھپڑ جیسے بات سناتی ہے، تمہارے گھر والوں نے ہی یہ سب کیا ہے۔ یہ سین دانش اور ہبا کی کیمسٹری کو اور انٹینس کر دے گا۔ دوسرا سب سے بڑا ٹوسٹ، فادر سن فل کلیش آن۔ غازی یوسف اپنے بیٹے کو پروٹیکٹ کرنے کے نام پہ الف کے اگینسٹ پلان بناتا ہے، لیکن الف اور غازی یوسف دونوں مل کر سیان کو کچھ بڑے حقیقت سے بچانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ رزلٹ، گھر میں تقسیم، مریم کا رول بڑا ہوگا اور سیان کو لگے گا کہ اس کے سب سے قریب لوگ اسے دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب کرتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ سب سے بڑے بگیسٹ ٹوسٹ کی بات۔ سیان الف کے لاس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کرے گا لیکن فیل ہو جائے گا۔ ٹیزر میں سیان غازی کوڈنٹ ریپیئر الفس لاس والا ہنٹ آلریڈی ہے۔ یہ فیلیور ان دونوں کو اور قریب لائے گا لیکن فیملی پریشر بڑھے گا۔ پریڈکشن، سیان اپنے فادر کے اگینسٹ کھڑا ہوگا اور شاید الف کے لیے گھر چھوڑنے کا فیصلہ بھی لے سکتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ریویو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا خیال، اللہ حافظ، ٹاٹا، گڈ بائے۔ السلام علیکم دوستو، ہمارا یہ ایپیسوڈ 2 آ چکا ہے اور ابھی بھی دل دھڑک رہا ہے۔ دانش تیمور اور ہبا بخاری کی کیمسٹری اتنی زبردست تھی کہ ہر آرگیومنٹ میں بھی پیار دکھ رہا ہے۔ آج میں آپ کے لیے لایا ہوں ایپیسوڈ 3 کا فل ریویو پلس پریڈکشن، ٹیزر کو ڈیٹیل میں دیکھ کر۔ سو بیٹھ جاؤ، چائے پیو اور سنو، کیونکہ ایپیسوڈ 3 میں ٹوسٹ ایسے آنے والے ہیں کہ آپ اسکرین سے آنکھ نہیں ہٹا پاؤ گے۔ پہلے کرتے ہیں ایپیسوڈ 2 کا ایک کوئک ریویو۔ دوستو، ایپیسوڈ 2 نے اسٹوری کو بالکل نیا لیول دے دیا۔ الف کی کار ڈسٹریڈ روڈ پر بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے اور وہی سیان، غازی، دانش تیمور آ جاتے ہیں۔ ان کا پہلا ملنا پیور ہیٹ ایٹ فرسٹ سائٹ والا۔ الف غصے میں ہے، سیان ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے، لیکن دونوں کے بیچ وہ اسپارک آلریڈی جل رہا ہے۔ ہبا بخاری نے الف کا اسٹیبرن اور سیلف ریسپیکٹ والا کریکٹر اتنا پرفیکٹ پلے کیا کہ دل جیت لیا۔ اور دانش، اس کے ایکسپریشنز میں وہ انٹرنل پین بھی دکھ رہا ہے جو اس کے فادر غازی یوسف کے ساتھ ہے۔ غازی یوسف ریسٹورنٹ لینڈ کے لیے پاور یوز کر رہا تھا، اینٹیمیٹڈ کر رہا تھا، لیکن الف نے اپنے میموریز بیچنے سے صاف منع کر دیا۔ ایک طرف فادر سن کا ایموشنل ڈسٹینس، دوسری طرف نشاد چندا کے ساتھ سیان کا کمفرٹ، اور بیچ میں وہ ایکسیڈنٹل میٹنگ۔ ایپیسوڈ 2 کا اینڈنگ کلف ہینگر نے ہم سب کو ٹیزر کے لیے تڑپا دیا۔ ڈائریکشن، لائٹنگ سب ٹاپ کلاس۔ دانش ہبا کا جوڑی واپس آ گیا اور اس بار زیادہ میچور کیمسٹری کے ساتھ۔ اب آتے ہیں اصلی مزہ ایپیسوڈ 3 ٹیزر پہ۔ میں نے ٹیزر بار بار دیکھا جس کو صرف 12 گھنٹے میں 5,12,000 کے قریب ویوز آ چکے تھے، اور یہ بتا رہا ہے کہ کیا ٹوسٹ آ سکتے ہیں۔
ट्विस्ट की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये ड्रामा 2026 का 1 बिलियन क्रॉस करने वाला ड्रामा होगा, और ये बात गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूँ। टीज़र शुरू होता है रोमांटिक सॉन्ग से और फिर सीधा कन्फ्रंटेशन। एक लेडी मरियम गुस्से में चलती है, कार का गिलास ब्रोकन, बम्पर लाइट, गोल्ड चेन, मोबाइल, पर्स, वॉच, टोटल 7,80,000 का क्लेम। वो सीधा गाजी यूसुफ के बेटे पे इल्ज़ाम लगा रही है। सियान का जवाब, नो मरियम, कुछ पनिशमेंट तो बनता है, और वो बोलती है कि 2-3 गालियाँ भेजकर धमका दूंगा। फिर वो डायलॉग जो दिल को हिलाता है, जो बात मुझसे करनी है वो मुझसे ही करो, मैं तुम्हारे लॉस कॉम्पनसेट कर दूंगा। लेकिन ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, टीज़र में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी दिखता है। लैंड किसके नाम रजिस्टर हो रही है, वो गेम जो ख़त्म नहीं होने वाला। और सबसे बड़ा हिंट, सियान की ज़िंदगी में एक ऐसा स्टॉर्म फेस करने वाला सीन आने वाला है जो उसने खुद नहीं बनाया। उसके 2 सबसे बड़े पिलर्स, इलिफ और उसका फादर गाजी यूसुफ, एक इम्पॉसिबल अल्टीमेटम फेस करते हैं। दोनों उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसा डिफ़िकल्ट चॉइस करते हैं जो घर में चैलेंजिंग डिस्टेंस और लाइफ लॉन्ग रिग्रेट पैदा करेगा। अब चलते हैं मेरे प्रेडिक्शन पर। एपिसोड 3 में आगे क्या ट्विस्ट आ सकते हैं। गलत फहमियों का सबसे बड़ा ब्लास्ट, वो कार डैमेज और चैन चोरी एक्चुअली गाजी यूसुफ के गुंडों का काम है, जो इलिफ को डराने के लिए किया गया था। सियान जब इलिफ से मिलता है तो कंपनसेशन ऑफर करता है, लेकिन इलिफ उसको थप्पड़ जैसे बात सुनाती है, तुम्हारे घर वालों ने ही ये सब किया है। ये सीन दानिश और हिबा की केमिस्ट्री को और इंटेंस कर देगा। दूसरा सबसे बड़ा ट्विस्ट, फादर सन फुल क्लैश ऑन। गाजी यूसुफ अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के नाम पे इलिफ के अगेंस्ट प्लान बनाता है, लेकिन इलिफ और गाजी यूसुफ दोनों मिलकर सियान को कुछ बड़े हकीकत से बचाने का फैसला करते हैं। रिजल्ट, घर में तकसीम। मरियम का रोल बड़ा होगा और सियान को लगेगा कि उसके सबसे करीब लोग उसे धोखा दे रहे हैं। अब करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे बड़े बिगेस्ट ट्विस्ट की बात। सियान इलिफ के लॉस को रिपेयर करने की कोशिश करेगा, लेकिन फेल हो जाएगा। टीज़र में सियान गाजी कुडंट रिपेयर इलिफ्स लॉस वाला हिंट ऑलरेडी है। ये फेलियर उन दोनों को और करीब लाएगा, लेकिन फैमिली प्रेशर बढ़ेगा। प्रेडिक्शन, सियान अपने फादर के अगेंस्ट खड़ा होगा और शायद इलिफ के लिए घर छोड़ने का फैसला भी ले सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़, टाटा, गुड बाय। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा ये एपिसोड 2 आ चुका है और अभी भी दिल धड़क रहा है। दानिश, तैमूर और हिबा बुखारी की केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त थी कि हर आर्ग्यूमेंट में भी प्यार दिख रहा है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एपिसोड 3 का फुल रिव्यू प्लस प्रेडिक्शन, टीज़र को डिटेल में देखकर। सो बैठ जाओ, चाय पियो और सुनो, क्योंकि एपिसोड 3 में ट्विस्ट ऐसे आने वाले हैं कि आप स्क्रीन से आंख नहीं हटा पाओगे। पहले करते हैं एपिसोड 2 का एक क्विक रिव्यू। दोस्तों, एपिसोड 2 ने स्टोरी को बिल्कुल नया लेवल दे दिया। इलिफ की कार डिस्ट्रेड रोड पर ब्रेक डाउन हो जाती है और वही सियान, गाजी, दानिश, तैमूर आ जाते हैं। उनका पहला मिलना प्योर हेट एट फर्स्ट साइट वाला। इलिफ गुस्से में है, सियान एटीट्यूड दिखा रहा है, लेकिन दोनों के बीच वो स्पार्क ऑलरेडी जल रहा है। हिबा बुखारी ने इलिफ का स्टेबरन और सेल्फ रिस्पेक्ट वाला कैरेक्टर इतना परफेक्ट प्ले किया कि दिल जीत लिया। और दानिश, उसके एक्सप्रेशंस में वो इंटरनल पेन भी दिख रहा है जो उसके फादर गाजी यूसुफ के साथ है। गाजी यूसुफ रेस्टोरेंट लैंड के लिए पावर यूज़ कर रहा था, एंटीमेटेड कर रहा था, लेकिन इलिफ ने अपने मेमोरीज बेचने से साफ मना कर दिया। एक तरफ फादर सन का इमोशनल डिस्टेंस, दूसरी तरफ निशाद, चंदा के साथ सियान का कंफर्ट, और बीच में वो एक्सीडेंटल मीटिंग। एपिसोड 2 का एंडिंग क्लिफहैंगर ने हम सबको टीज़र के लिए तड़पा दिया। डायरेक्शन, लाइटिंग सब टॉप क्लास। दानिश, हिबा का जोड़ी वापस आ गया और इस बार ज़्यादा मैच्योर केमिस्ट्री के साथ। अब आते हैं असली मज़ा एपिसोड 3 टीज़र पे। मैंने टीज़र बार बार देखा, जिसको सिर्फ 12 घंटे में 5,12,000 के करीब व्यूज़ आ चुके थे, और ये बता रहा है कि क्या ट्विस्ट आ सकते हैं। ट्विस्ट की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये ड्रामा 2026 का 1 बिलियन क्रॉस करने वाला ड्रामा होगा, और ये बात गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूँ। टीज़र शुरू होता है रोमांटिक सॉन्ग से और फिर सीधा कन्फ्रंटेशन। एक लेडी मरियम गुस्से में चलती है, कार का गिलास ब्रोकन, बम्पर लाइट, गोल्ड चेन, मोबाइल, पर्स, वॉच, टोटल 7,80,000 का क्लेम। वो सीधा गाजी यूसुफ के बेटे पे इल्ज़ाम लगा रही है। सियान का जवाब, नो मरियम, कुछ पनिशमेंट तो बनता है, और वो बोलती है कि 2-3 गालियाँ भेजकर धमका दूंगा।
फिर वो डायलॉग जो दिल को हिलाता है, जो बात मुझसे करनी है वो मुझसे ही करो, मैं तुम्हारे लॉस कॉम्पनसेट कर दूंगा। लेकिन ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है। टीजर में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी दिखता है, लैंड किसके नाम रजिस्टर हो रही है, वो गेम जो ख़त्म नहीं होने वाला। और सबसे बड़ा हिंट, सियान की ज़िंदगी में एक ऐसा स्टॉर्म फेस करने वाला सीन आने वाला है जो उसने खुद नहीं बनाया। उसके दो सबसे बड़े पिलर्स इलिफ और उसका फादर गाजी यूसुफ एक इम्पॉसिबल अल्टीमेटम फेस करते हैं। दोनों उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसा डिफ़िकल्ट चॉइस करते हैं जो घर में चैलेंजिंग डिस्टेंस और लाइफ लॉन्ग रिग्रेट पैदा करेगा। अब चलते हैं मेरे प्रेडिक्शन पर। एपिसोड 3 में आगे क्या ट्विस्ट आ सकते हैं। गलत फहमियों का सबसे बड़ा ब्लास्ट, वो कार डैमेज और चैन चोरी एक्चुअली गाजी यूसुफ के गुंडों का काम है जो इलिफ को डराने के लिए किया गया था। सियान जब इलिफ से मिलता है तो कंपनसेशन ऑफर करता है, लेकिन इलिफ उसको थप्पड़ जैसे बात सुनाती है, तुम्हारे घर वालों ने ही ये सब किया है। ये सीन दानिश और हिबा की केमिस्ट्री को और इंटेंस कर देगा। दूसरा सबसे बड़ा ट्विस्ट, फादर सन फुल क्लैश ऑन। गाजी यूसुफ अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के नाम पे इलिफ के अगेंस्ट प्लान बनाता है, लेकिन इलिफ और गाजी यूसुफ दोनों मिलकर सियान को कुछ बड़े हकीकत से बचाने का फैसला करते हैं। रिजल्ट, घर में तकसीम, मरियम का रोल बड़ा होगा और सियान को लगेगा कि उसके सबसे करीब लोग उसे धोखा दे रहे हैं। अब करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे बड़े बिगेस्ट ट्विस्ट की बात। सियान इलिफ के लॉस को रिपेयर करने की कोशिश करेगा लेकिन फेल हो जाएगा। टीजर में सियान गाजी कुडंट रिपेयर इलिफ्स लॉस वाला हिंट ऑलरेडी है। ये फेलियर उन दोनों को और करीब लाएगा, लेकिन फैमिली प्रेशर बढ़ेगा। प्रेडिक्शन, सियान अपने फादर के अगेंस्ट खड़ा होगा और शायद इलिफ के लिए घर छोड़ने का फैसला भी ले सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़, टाटा, गुड बाय। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा एपिसोड 2 आ चुका है और अभी भी दिल धड़क रहा है। दानिश तैमूर और हिबा बुखारी की केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त थी कि हर आर्ग्यूमेंट में भी प्यार दिख रहा है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एपिसोड 3 का फुल रिव्यू प्लस प्रेडिक्शन, टीज़र को डिटेल में देखकर। सो बैठ जाओ, चाय पियो और सुनो, क्योंकि एपिसोड 3 में ट्विस्ट ऐसे आने वाले हैं कि आप स्क्रीन से आंख नहीं हटा पाओगे। पहले करते हैं एपिसोड 2 का एक क्विक रिव्यू। दोस्तों, एपिसोड 2 ने स्टोरी को बिल्कुल नया लेवल दे दिया। इलिफ की कार डिस्ट्रेड रोड पर ब्रेक डाउन हो जाती है और वही सियान, गाजी, दानिश तैमूर आ जाते हैं। उनका पहला